स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने मॉड्यूलेशन के हवाले से डिस्कस किया था कि जब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रांसमीटर गिवन है इन विच वी हैव द माइक्रोफोन जिसमें हम बात कर रहे हैं और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद उन्हीं सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करके स्प्रेड करते हैं डायरेक्टली। तो अब वहाँ पर उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हम एक से ज़्यादा ट्रांसमीटर्स एक पर्टिकुलर एरिया में यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये कि उसमें इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो हर तरह की वेव्स उसमें इंटरफेयर कर सकती हैं जिसकी वजह से हमारे सिग्नल जो है और इंफॉर्मेशन सिग्नल वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें लार्ज एंटीना, हाई लेंथ एंटीना यूज़ करना पड़ता है टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए हम फिर कैरियर वेव्स से हेल्प लेते हैं, और कैरियर वेव्स हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि वो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। दोज आर कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स। अच्छा, अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जब कैरियर वेव उसको कैरी करती है तो दोनों सिग्नल्स मिक्सअप होते हैं, तो उनके मिक्सअप होने की वजह से टू टाइप्स ऑफ द इफेक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड देयर। तो एक होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब ये कि अगर सिग्नल इंफॉर्मेशन की वजह से कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट आ रहा हो तो दैट इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल की वजह से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड हो तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ वी विल डिस्कस सेपरेटली द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये हमारे पास कोई भी एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव गिवन है, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने वैल्यूज जो हैं वो खुद से लिखी हुई हैं। तो कोई भी एक कैरियर वेव गिवन है एंड इट इज़ द इंफॉर्मेशन सिग्नल सेकंड वेव जो है आपकी, ठीक है। तो अब आप देखें कि कैरियर वेव के साथ जब ये मिक्सअप होगा, मतलब जब कैरियर वेव इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करेगी तो इसके एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट आ रहा है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल, दैट इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, in amplitude modulation carrier wave has constant frequency. The amplitude of the carrier wave varies in synchrony with the displacement of the information signal. अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर in the amplitude modulation जैसे जैसे displacement of the signal, information signal वैरी कर रहा है, वैसे वैसे amplitude of the carrier wave जो है वो वैरी कर रही है। मतलब यहाँ पर देखें कि आपके पास amplitude of डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल वेव इज़ मैक्सिमम, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज़ ऑल्सो मैक्सिमम आफ्टर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, और यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम है, और फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया इन अदर वे डायरेक्शन, तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट वैरी करेगा इंफॉर्मेशन सिग्नल का, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखें कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है हमने यहाँ पर इसका टाइम पीरियड 20 माइक्रोसेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, इन दैट ग्राफ आई एम कंसिडरिंग हियर द वन डिवीजन रिप्रेजेंट्स 20 माइक्रोसेकेंड, तो इसके रिस्पेक्ट से यहाँ पर इसका टाइम पीरियड 20 माइक्रोसेकेंड है, मतलब इसका वन साइकिल 20 माइक्रोसेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी इस टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट से वो 50 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि इसका भी टाइम पीरियड जो है आफ्टर द मॉड्यूलेशन, टाइम पीरियड इज सेम एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स इज द सेम, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द कैरियर वेव हैज़ द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ओनली द मैग्नीट्यूड चेंजेस। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई करने का मतलब कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा फॉर्म होगी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई करने का मतलब टाइम पीरियड कम हो जाएगा इसका, तो इसमें एम्पलीट्यूड में क्विकली वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे, और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लो करेंगे दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा, ठीक। फ्रीक्वेंसी कम करने से टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी
लो वेरिएशन से चेंज होगा, ठीक है। तो वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, कि जिस रेट से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी उसी रेट से इसका एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक द रेट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव वेरीज इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब बेसिकली देखेंगे कि डिफरेंट रेडियो स्टेशंस हमारे रीजन में काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है वो हमारा बेसिकली जो गवर्नमेंट जिस तरह से रेडियो पाकिस्तान है, तो ये एक लार्ज रीजन कवर करता है। तो एक बहुत बड़े रीजन के लिए जो है, बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए सिर्फ एक आपके पास रेडियो स्टेशन काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। तो अब कोई भी अगर हम फॉर एग्जांपल अगर 2 पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, जिस तरह से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो, तो फॉर द नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन द 2 पर्सन्स द स्पीच फ्रीक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ 3.4 किलो हर्ट्ज़, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ है। तो जो स्पीच फ्रीक्वेंसी होती है कि हम एक दूसरे को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.4 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर द हाई क्वालिटी म्यूज़िक वो 15 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि अगर एक सॉन्ग जो है वो किसी रेडियो स्टेशन से प्ले हो रहा हो तो उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होने की वजह से वहाँ पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, सही है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, इस वजह से उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है दैट कैन बी कैरिड बाय दैट कैरियर वेव वो भी डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि यार एक पर्टिकुलर कैरियर वेव के लिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए एक पर्टिकुलर रेंज जो है वो असाइन कर दी जाती है। जिस तरह से अगर हम देखें कि FM 103M ये तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गई, या कोई भी एक आपके पास AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो एक मैक्सिमम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी और मिनिमम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उस रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ के बिटवीन इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती है कोई भी कैरियर वेव। अगर उस मैक्सिमम रेंज से आगे की कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो दैट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी कैरिड बाय द कैरियर वेव। तो हर कैरियर वेव के लिए एक पर्टिकुलर साइड बैंड्स होते हैं, उनको हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में यहाँ पर हमने शो किया हुआ है दैट इज़ इट इज़, अगर हम फॉर एग्जांपल इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को शो कर दें FC से और इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को शो कर दें FS से, तो ये हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ द मेन फ्रीक्वेंसी। एंड हाउ मच फ्रीक्वेंसीज, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इट कैन कैरी, वो हम इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है FC में FS आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास अपर साइड बैंड आएगा, और FC में से FS दैट मीन्स सिग्नल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास लोअर साइड बैंड आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड द साइड बैंड्स ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी, कि हम कितनी मैक्सिमम और मिनिमम जो है कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैरी कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल होगा तो दैट कैरियर फ्रीक्वेंसी कैन नॉट, दैट कैरियर वेव कैन नॉट कैरी दिस पर्टिकुलर सिग्नल, और अगर इससे लोअर फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल होगा तो वो भी कैरियर वेव जो है वो कैरी नहीं कर सकेगी। अच्छा, इसी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम एक और ग्राफ में भी शो करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज शो की हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी शो की हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ एक वेव कंसिडर की हुई है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही होती है कैरियर वेव जस्ट लाइक सॉन्ग, तो उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और हर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसके अपर साइड बैंड्स और लोअर साइड बैंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सॉन्ग की बात करें तो उसमें फ्लूट भी है, ड्रम भी है, और उसके अलावा उसमें पियानो भी है, गिटार भी है। तो गिटार के एक पर्टिकुलर जो है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी, मतलब उसके अलग साइड बैंड्स होंगे, पियानो के लिए अलग साइड बैंड्स होंगे, और उसके अलावा स्पीच फ्रीक्वेंसी जो वोकल मतलब सिंगर की जो वॉइस है उसकी भी पर्टिकुलर साइड बैंड्स होंगी। तो हर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग या उसके रिस्पेक्ट से साइड बैंड्स डिफाइंड होती हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने एक ही सिग्नल शो किया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साइड बैंड्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज की हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अगर हम अपर साइड बैंड में से लोअर साइड बैंड माइनस कर दें
तो आपके पास एक रेंज आ जाएगी दैट इज़ कॉल्ड द 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ द सिग्नल इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब इस वैल्यू में से अपर साइड बैंड में से लोअर साइड बैंड माइनस करेंगे तो एफ सी और एफ सी कैंसिल हो जाते हैं और एफ एस इस एफ एस में ऐड होने के बाद 2 टाइम्स ऑफ एफ एस हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ जो है वो शो करती है कि एक पर्टिकुलर सिग्नल, जिस तरह से यहाँ पर एक सिग्नल है, तो हम इस कैरियर वेव के थ्रू कितनी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हम कैरी कर सकते हैं, बिकॉज द बैंडविड्थ कैन बी डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑक्यूपाइड बाय द AM वेव फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स द 20 माइक्रोसेकेंड, तो इसके रिस्पेक्ट से मैंने इसके टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर फॉलो की हुई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रिक्वेंसी दैट इज़ एफ एस इजिकल्स टू 5 किलो हर्ट्ज़। तो अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को प्लॉट करूँ तो यहाँ पर आपके पास आएगा ये 50 किलो हर्ट्ज़ और ये आपके पास आएगा 55 किलो हर्ट्ज़ और ये आपके पास होगा 45 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, क्योंकि 50 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 55 एंड 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 45, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट द 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, और ये जो 10 किलो हर्ट्ज़ वैल्यू आई आपके पास दैट इज़ इक्वलेंट टू द 2fs। तो यहाँ से हम फिर इसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ एफ ऑफ एस के इक्वल होगी। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास वापस से यही आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में हम कोई नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ द कैरियर फ्रिक्वेंसी विच वी विल असाइन टू दैट एरिया। तो अब हर रेडियो स्टेशन के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो असाइन कर दी जाती है। तो एक पूरे रीजन की फ्रिक्वेंसी होती है, जिस तरह से अगर हम कराची की बात करें या और वो तो पाकिस्तान बात करें तो एक पर्टिकुलर सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी जो है वो असाइन हुई होगी पाकिस्तान के लिए, और फिर हम उस फ्रिक्वेंसी में से जो है वो फर्दर सब डिविजन्स करके हम डिफरेंट रीजन्स को फ्रिक्वेंसीज असाइन करते हैं। तो हम सपोज कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर जो रीजन है उसके लिए रेंज ऑफ द कैरियर फ्रिक्वेंसीज जो है हमारे पास है 140 किलो हर्ट्ज़ टू द 280 किलो हर्ट्ज़, और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है उसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन है 4.5 किलो हर्ट्ज़। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक बैंडविड्थ फाइंड करनी है और दूसरा ये कि फाइंड करना है कि उस पर्टिकुलर रीजन में जिसके लिए कैरियर फ्रिक्वेंसी हमने असाइन की है वहाँ पर कितने नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अंडर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए क्योंकि लास्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हमने फॉर्मूला देखा था कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की मैंने दैट इज़ ऑफ 4.5 किलो हर्ट्ज़। तो 2 टाइम्स ऑफ 4.5 किलो हर्ट्ज़ इज इक्वल्स टू 9 किलो हर्ट्ज़। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन हम कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस तरह से ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज की मैंने आपके पास 140 टू 280 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ओके, तो यहाँ पर जो है 280 माइनस 140 कर देंगे आप किलो हर्ट्ज़, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ की वैल्यू जो है हमारे पास 9 किलो हर्ट्ज़ है, वी विल गेट 15.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ स्टेशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एंड अंडर दीज फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे जिस तरह से हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेडियो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ बैंडविड्थ इंक्रीज़ होगी, और बैंडविड्थ के इंक्रीज़ होने से बिकॉज ऑफ द इन्वर्स रिलेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो नंबर ऑफ़ स्टेशन हमारे कम हो जाएंगे। तो बैंडविड्थ जितनी कम हम रखेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टेशन बना सकते हैं। बैंडविड्थ का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज के हाउ मच रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी वी आर असाइनिंग टू द रेडियो स्टेशन। तो अगर हम छोटी छोटी फ्रिक्वेंसीज असाइन करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा रेंज की फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर स्टेशन को और हर स्टेशन को प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टेशन जो है, नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द past paper questions according to the topic of amplitude modulation. We are taking the question from October-November 2007 paper 4,
जिसमें आपके पास ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम गिवन है. दिस फिगर शोज द वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द पावर पी ऑफ अ रेडियो सिग्नल. ठीक है, तो ये आपके पास 50 किलो हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने किलो हर्ट्ज़ में कंसिडर की है, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द पावर, सिग्नल पावर जिस तरह से कह सकते हैं. तो ये 50 किलो हर्ट्ज़ है, 55 किलो हर्ट्ज़ है और ये 45 किलो हर्ट्ज़ है. अच्छा, पार्ट ए में आपके पास गिवन है कि स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द मॉड्यूलेशन ऑफ दिस रेडियो सिग्नल. तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपके पास जो है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में गिवन होता है. तो द टाइप ऑफ द मॉड्यूलेशन ऑफ दिस रेडियो सिग्नल इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. और फिर उसके बाद द कंपोनेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज़. तो ये 50 किलो हर्ट्ज़ जो है आपके पास ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव है, दैट इज़ FC. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव. उसके अलावा द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 45 किलो हर्ट्ज़ एंड 55 किलो हर्ट्ज़, 45 किलो हर्ट्ज़ एंड 55, दीज आर द साइड बैंड. और ये हमें पता है कि यार ये हमारे पास जो है ये है अपर साइड बैंड, इट इज़ द अपर साइड बैंड, एंड इट इज़ द लोअर साइड बैंड. अच्छा, फिर इसके बाद जो है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें डिवीजन्स जो हैं आपके पास 20 मतलब एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है, और टाइम है आपके पास t इज इक्वल टू इन माइक्रो सेकेंड्स. अच्छा, उसके अलावा जो है आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज़ गिवन है. तो यहाँ पर देखें कि आपके पास जो कैरियर वेव ऑलरेडी गिवन है इन योर लेक्चर, इट हैज़ ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 किलो हर्ट्ज़. अच्छा, फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है इसकी अगर आप यहाँ से मतलब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो ये आपके पास बैंडविड्थ होगी. अगर आप इसकी बैंडविड्थ फाइंड करेंगे तो बैंडविड्थ इक्वल होगी इसकी 2 टाइम्स ऑफ Fs इज इक्वल्स टू 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10 किलो हर्ट्ज़. ओके, 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10 किलो हर्ट्ज़. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल होगी आपके पास 5 किलो हर्ट्ज़. अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी 5 किलो हर्ट्ज़ गिवन है, और इसकी वजह से जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है वो भी आपने ऑलरेडी यहाँ पर शो किया हुआ है. तो अगर आप इसको सेपरेट डायग्राम पे ड्रॉ करके इसको इसके ऊपर रखेंगे, अगर आप मतलब ये इंफॉर्मेशन सिग्नल को इसके ऊपर अगर आप एडजस्ट कर दें इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर, तो इसी तरह का डायग्राम फॉर्म होगा जिस तरह आपके पास ये लेक्चर में गिवन है. मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको पॉइंट भी करना चाहूँ तो ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी वेरिएशन प्रोड्यूस होगा. और यहाँ पर देखें कि डिस्प्लेसमेंट जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड वेरी करेगा. और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब ये कि अगर आप इंफॉर्मेशन सिग्नल को इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे लाके, तो आपके पास ऐसा ही शेप बन जाएगा. मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी कैरियर वेव की, लेकिन एम्पलीट्यूड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास यहाँ पर एक रफ सा ग्राफ दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आपको वेव ड्रॉ करनी है. और कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि आपको इस तरह की वेव दी हुई है और वहाँ से आपको कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो जो आपके पास ये वाली वेव होती है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव, तो बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी. देखें आप इसको चेक कीजिए. और इसके अलावा यहाँ पर जब आप इंफॉर्मेशन सिग्नल को पेश करेंगे, मतलब इसके एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के हिसाब से जब आप ऑलरेडी गिवन ग्राफ के ऊपर इंफॉर्मेशन सिग्नल ड्रॉ करेंगे, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल का ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, और फिर उसके बाद उस टाइम पीरियड के थ्रू जो है आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ईजी हो जाएगी जो ऑलरेडी ग्राफ दिए हुए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना था. थैंक यू स्टूडेंट.